नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप सभी की डिमांड के ऊपर और आप सभी की कमेंट के ऊपर लेकर आया। सभी का ये कहना था कि विकास भैया, जिस वैकेंसी की आपने पिछली बार वीडियो में चर्चा की थी कि सर ये परमानेंट वैकेंसी होती है, हमेशा खाली रहती है, सैलरी भी अच्छी है, एक ही एग्जाम है और सर 10वीं पास बच्चे के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, तो सर हम भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं। पर सर आपने कहा था उस वीडियो में कि सर ये वैकेंसी ऑनलाइन नहीं आती, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। और यही रीजन होता है कि पिछली बार भी वैकेंसी आई, उससे पिछली बार भी वैकेंसी आई, पर आप फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाया। एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये वीडियो तो सिर्फ यूट्यूब पर ही आती है, ऑफलाइन तो आती ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, मेरे घर में मम्मी बनाती है है ना, और मैं आपको जाकर बांट देता हूँ। चलो भाई, तो मेरे भाई सब लोग का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूं, आज जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूं, वो है इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट वाली भर्ती, ग्रुप सी वाली पोस्ट के बारे में। तो ये फॉर्म जो आता है, देखो यहाँ पर देख सकते हो, ऑफलाइन ये वैकेंसी आती है जिसमें फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं होता। 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर देता है। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था, सर मेरा एडमिट कार्ड पिछली बार नहीं आया था, मैंने फॉर्म भरा था। मैंने कहा था जो मैंने निर्देश दिए थे अगर वैसे करते तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मल्टीपल बच्चे जिनका यहाँ पर उनका एडमिट कार्ड आया है। अगर आपका नहीं आया तो आपने सही तरीके से अगर फॉर्म नहीं भरते हो, सही तरीके से नहीं भरा और सही तरीके से नहीं दिया तो भी दिक्कत होती है। एक रीजन नहीं, कई रीजन होते हैं फॉर्म आपका एडमिट कार्ड ना आने के। वरना ऐसे बच्चों को भी आए जिन्होंने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी थी, उनका भी इस बार आया था। ठीक है, आइए समझा देता हूं मेरे भाई। ये जो वैकेंसी है देख सकते हो 2025 वाली, यानी कि अभी पीछे वाली वैकेंसी, और ये है 24 वाली। ठीक है, देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी की बात कर रहा हूं। ये आपकी एयर इंडियन फोर्स, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की बात कर रहा हूं। ये परमानेंट भर्ती होती है मेरे भाई, परमानेंट वाली 52 साल वाली पोस्ट है मेरे भाई। आइए इस पोस्ट के बारे में बता देते हैं। अब जो भी साथी हैं वीडियो को पूरा देखना। अभी आपकी एयरफोर्स में वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट आ गई है, एक्स ग्रुप आने वाली है और उसके बाद ग्रुप सी आने वाली है। तो तैयार हो जाना सभी साथी, ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। मैं एक चीज बता देता हूं, दो एग्जाम ऐसे हैं जहां पर एग्जाम वैकेंसी आते एग्जाम हो जाता है। पहला आपका होता है बैंक और दूसरा होता है एयरफोर्स नेवी यानी डिफेंस सिस्टम। बैंक और डिफेंस में क्या होता है, फॉर्म आए 1.5 महीना 1 महीना, पिछली बार नेवी का 20 दिन में एग्जाम हो गया, पिछली बार इसका एयरफोर्स दूसरा वाला जो था उसका 1.5 महीने में एग्जाम हो गया। तो मेरे भाई मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको तैयारी करनी है, आपका सपना हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का डिफेंस में जाने का सपना होता है और परमानेंट होने का सपना है, इस सपने को इस बार पूरा कर लेना दोस्त, क्योंकि इस बार तुम परमानेंट होने वाले हो और 10वीं पास बच्चा परमानेंट होगा। तो देखिए भैया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रो देकर पूरा डिटेल बता देता हूं कि जिससे कि तैयारी आप अभी से करने लग जाओ और आप ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना मेरे भाई, ये आपके लिए मौका है। वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर है मेरे भाई, भारत के किसी भी कोने से फॉर्म भर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। यहाँ पर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों पोस्ट होती है। पिछली बार ग्रेजुएशन की नहीं थी, मैंने मेंशन नहीं किया था। ठीक है, इस बार शायद आ सकती है क्योंकि वो पद तब आता है जब वो खाली होता है। ठीक है, याद रखना एयरफोर्स की वैकेंसी उसी हिसाब से निकाली जाती है, जितने रिक्वायरमेंट कहां पर जितनी नीड है उसी हिसाब से। ठीक है, हर स्टेशन की अलग अलग वैकेंसी, कहीं पर 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं पर 100, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज होती है। ठीक है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है। एक सिंगल एग्जाम है, स्टार्टिंग सैलरी 36 से 50 हजार के बीच होती है। फिजिकली इसमें कोई भी चीजें नहीं मांगी जाती है मेरे दोस्त। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर फिजिकल क्यों नहीं है, एयरफोर्स है फिजिकल नहीं है। देखिए, आपको यहाँ पर ना तो वो ट्रेनिंग दी जाती है कि गन चलाना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने जो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी कि सारे भारत की जितने भी एयरफोर्स सिस्टम है, पूरी डिफेंस सेना लगा दी युद्ध क्षेत्र में, पर आपको तब भी नहीं बुलाया जाएगा। आप वहां पर ग्रुप सी यानी कि जो आपके अंदर के काम है आप उनमें आप हेल्पर के रूप में जो भी आपका पोस्ट का काम है, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, सिर्फ वही आप करेंगे। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इसकी तैयारी मैंने पिछली बार कराई थी। ठीक है, और जो साथी इस बार भी तैयारी करेंगे, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो इस बार भी वैकेंसी आती मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तैयारी कराता है। ये पिछली बार वो बच्चे हैं जिनके एडमिट कार्ड आए थे। ठीक है, ये बच्चा हाउस कीपिंग स्टाफ का है, ये देख सकते हो, ये एमटीएस का बच्चा है, ये बच्चा एमटीएस वाला है। ठीक है, इस बच्चे ने स्टोर कीपर का फॉर्म भरा था, ये लॉन्ड्री मैन के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है, तो मैं सभी की तैयारी मैंने पिछली बार कराई थी और बढ़िया शानदार तरीके, एग्जाम डेट भी देख सकते हो पूरा, और जो भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे पूरा नोटिफिकेशन डालता हूं, पिछली बार सारी अपडेट करता हूं। ठीक है भैया,
मेरे दोस्त इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है बता देता हूं। इसके अंदर पोस्ट होती है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वाली, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की है, सुपरिटेंडेंट स्टोर की है, स्टोर कीपर की है, ठीक है। यहाँ पर स्टोर, ये वाला स्टोर कीपर नहीं है, ये एक बड़ी पोस्ट है, ये ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, ये पिछली बार नहीं आई थी, ध्यान रखना, ठीक है। आपकी फायरमैन होगी, आपका मेस स्टाफ हो गया, कारपेंटर हो गया, फिटर हो गया, टेलर हो गया, ड्राइवर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, कुक हो गया, यानी कि आप किसी भी उस पोस्ट पे जाना चाहेंगे वो सब यहां पर आपको मिल जाती है। अब ये आता है कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। देखिए अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए पोस्ट है एमटीएस, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन, ड्राइवर, कुक, पेंटर, कारपेंटर, फायरमैन। 12वीं पास के लिए है एलडीसी, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, क्लर्क हिंदी, टाइपिस्ट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ठीक है, और आपका स्टेनोग्राफर। ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए ड्राइविंग है, बाकी के लिए नहीं है। और जो सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट है मेरे भाई, ये आपकी ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड सिर्फ एलडीसी में मांगी जाती है, बाकी में नहीं मांगी जाती है, ठीक है। टाइपिंग मतलब सिर्फ उसी में, एलडीसी में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है भैया, यहां तक समझ चुके हो? जी सर। तैयारी करना मेरे भाई, मेरा मानना है कि मैंने पिछली बार आपकी तैयारी कराई थी क्रैश कोर्स के द्वारा, एयरफोर्स ग्रुप सी का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है, 199, कोई बड़ा पेमेंट नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो भी साथी अगर तैयारी करना चाहते हैं स्पेशल ऑफर आपको मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो भी साथी ये चाहते हैं कि विकास भैया मुझे सिलेक्शन लेना और सर मेरा सपना है, ठीक है, तो मेरे भाई इतने कम प्राइस में मैं आपको बैच दे रहा हूं, और वो भी पता है कैसे, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जैसे एयरफोर्स ग्रुप सी का आपने बैच लिया, आपको ये भी बैच मिल जाएगा। और इसका बैच लेने के साथ साथ अगर आपने ये सोचा कि विकास भैया एयरफोर्स में और भी वैकेंसीज आ रही हैं, वाई ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, मेडिकल असिस्टेंट, नेवी है, सर मैंने इनमें भी फॉर्म भरा है, तो वो बैच मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप एसएससी रेलवे का कोई फॉर्म भरते हो, वो बैच भी आपको फ्री में चाहिए, निःशुल्क मिल जाएगा। यानी अगर आप चाहते हो कि विकास भैया मैंने आपका बैच लिया है और मुझे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मुझे मल्टीपल बैच चाहिए, तो भाई आप R70 कूपन कोड लगाकर बैच को परचेस कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पहन रखिए। चलिए भैया, तो यहां तक बात समझ में आ गई? पहले कमेंट करके बताएं, यहां तक समझ में आ गया? यस सर, सर ओके। तो इसके अंदर मेरे भाई डेली बेसिक टू एडवांस क्लासेस, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, बुक्स, यहां तक कि रीजनिंग की बुक, हैंड राइटिंग नोट, टफ टॉपिक होगा तो वो सब दे दूंगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई तैयारी कराता है, पिछली बार कराई थी, उससे पिछली बार भी, इस बार भी कराऊंगा। रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डीवी पूरे यूट्यूब पर छान लेना, कोई नहीं पढ़ाता है मेरे भाई, वास्तविकता है। किसी को लग रहा है कि विकास भैया मजाक कर रहे हैं, भाई कोई छोटी मोटी वैकेंसी हो ना, नहीं पढ़ाता कोई। अगर अभी दिख जाए ना ग्रुप डी 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे, सब लग जाएंगे, यहाँ ज्यादा कंपटीशन होता नहीं भाई। एक बार बताओ, ऑनलाइन वैकेंसी आती तो सरकारी रिजल्ट पे मिल जाता। अब सरकारी रिजल्ट भी एक लड़का, हम जैसे ही दोस्त की एक वेबसाइट है, वो क्या करता है, जब कोई नोटिफिकेशन आता है वहां पर डाल देता है, जैसे और वेबसाइट है वो भी ऐसी है, कोई सरकारी तो है नहीं वो, तो वहां पर वहां ऑनलाइन वैकेंसीज आती है, ऑफलाइन वाली नहीं आती। और तुम्हारा भाई ऑनलाइन ऑफलाइन हर वैकेंसीज को बताता है, जिससे कि तुम ये रहो सब कुछ पता रहे, ठीक है। अभी जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है ना, पर पता होना चाहिए, ठीक है। मैं तब वीडियो बनाता हूं जब किसी को नीड होती है, किसी ने मुझसे बोला नहीं, मैंने नहीं बनाई। रिटन एग्जाम मेरे भाई आ जाओ। रिटन एग्जाम में आपका क्या क्या आता है, जीएस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, अंग्रेजी आता है, यही 4 सब्जेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। यहां पर एज 18 से 25 होती है। नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि कब से काउंट की जाएगी, ठीक है भैया, नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि कब से काउंट की जाएगी। मैं इसको नहीं, मैं फेक बात नहीं करता हूं। 18 से 25 अभी एज है। बाकी ओबीसी अगर आप हो तो आपको 3 साल की छूट यहां पर मिलेगी, और अगर आप SC ST हो तो यहां पर 5 साल की छूट आपको दी जाती है, ठीक है भैया। यहां पर आगे बात कर लेते हैं। 2022 में जो वैकेंसीज आई थी, देखो अगस्त में, पहले वैकेंसीज अगस्त में आती थी, ठीक है, अगस्त में आई, सितंबर तक फॉर्म भरे गए, फिर एग्जाम। 2024 में आई, 25 में भी आई मेरे भाई, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसीज है वो मार्च में आ जाएगी, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक या मार्च में। मैं ये भी बता देता हूँ कि इस बार वैकेंसी कब आने वाली है। इस बार जो वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, वो कब आने वाली है, फरवरी, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और आपको लगभग 40 से 50 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है, 50 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है मेरे भाई, इसलिए अगर अभी से टारगेट बनाकर चलोगे तो सिलेबस कोई अलग नहीं है मेरे भाई। देख सकते हो हमारे एग्जाम में जीएस आता है, आपका मैथ आता है, आपका रीजनिंग आता है और इंग्लिश, ये वही सब्जेक्ट है जो आप एसएससी में बाकी एग्जामों में पढ़ रहे हैं। 25-25 का वेटेज है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, और यहाँ पर 90 मिनट का आपको टोटल समय मिल जाता है, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे प्यारे साथी, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और देखना मेरे भाई,
एक चीज और देखना, ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस मतलब किस स्टेशन की वैकेंसी है। जैसे ये स्टेशन का नाम है एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जुन सिंह पानागढ़ वेस्ट बंगाल। इस जगह पर कितनी पोस्टों पे भर्तियां खाली थी, जितनी पोस्ट के लिए भर्ती खाली होगी उतने यहाँ पर पद दे रखे उस हिसाब से। यहाँ पर कमांडिंग स्टेशन तेजपुर असम में सिर्फ एक पद पर वैकेंसी खाली थी तो उसके लिए वैकेंसी है। यहाँ पर अंबाला हरियाणा में हिंदी टाइपिस्ट की नीड थी। तो जहां पर जितनी वैकेंसीज की नीड होती है ऐसे लगभग 50 से 60 स्टेशन होते हैं, ठीक है, ऐसे लगभग 50 से 60 स्टेशनों की वैकेंसीज होती हैं जो इकट्ठी आती है, ठीक है, और आपको चुना जाता है। और इसकी कट ऑफ का एक बहुत प्यारी सी वीडियो मैंने बनाई है, शायद अगर यूट्यूब पर देखोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि इसकी कट ऑफ ऐसी लगती है कि अगर आपका उसमें नंबर नहीं आया, आपके पड़ोसी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आपका नहीं आया, तो आपको ये मत सोचना कि मेरा नहीं आएगा, आपको भी सेकंड कट ऑफ के लिए बुलाया जाए। सेकंड दोबारा आपके छोटा सा टेस्ट, अगर आपके स्कोर 2-3 नंबर ही कम थे और उनको नीड पड़ी तो आपको फिर से एक बुलाया जाएगा, एक छोटा सा टेस्ट कराएंगे और आपको फिर ज्वाइनिंग दे देंगे। समझ गए ना? तो घबराने की बात नहीं, ऐसी पोस्ट ऐसी मिलेगी भी नहीं मेरे भाई। एक बार वीडियो में आपको जरूर दूंगा, वो वीडियो बहुत खास है, ठीक है भाई। चलो लोगों को पता ही नहीं है इस वैकेंसी के बारे में दोस्त। आ जाओ एलडीसी। अब जैसे कोई भी आप फॉर्म भरोगे तो ऑफलाइन कैसे भरा जाता है, ये आपका फॉर्म है, इसका फॉर्मेट मैं जब वैकेंसी आएगी तो टेलीग्राम पे सबको डालता हूँ, तो मैं वहां डाल दूंगा, इसको डाउनलोड करके फॉर्म भर देना। कैसे भरते हैं, ये फॉर्म है, यहाँ पर बोलना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है, जिस स्टेशन के लिए भर रहे हो उसका यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, यूनिट पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर किस पोस्ट के लिए, एलडीसी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, जो भी है, ठीक है। फिर नाम डाल देना, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। उसके बाद एज अपने डाल देना, ठीक है, हाउस का नंबर हो गया, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, पिन कोड, ये सब अपना डाल देंगे। यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है और जो आपको लिफाफा होता है उसमें एक फोटो चिपकाना है और 2 फोटो डालने हैं, ठीक है भैया। साथ में जो भी स्टेशन है उसका नाम ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है भैया। उसके बाद ये सब भर देना है। ये आता है, देखो ये आपका हो गया, एक इसको इसके पीछे लगा देना, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के लगा देना है, ठीक है। एक ये वाला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसको इसके पीछे डालना है और डाक देना है, डाक, ठीक है। तो जब आप डाक में देने, यानी कि डाक जो आपके घर में आप पोस्ट ऑफिस है आसपास घर के, वहां जाके इसको जमा करना है। पर याद रखना जो आपका लिफाफा होता है, लिफाफे के ऊपर आपको एड्रेस डालना है जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, और उसके बाद किस स्टेशन के लिए भेज रहे हो, उस स्टेशन का पता है डाल देना। ये आपका स्टाम्प होता है, ठीक है, 10 रुपया वाला, उसको लगाना है आपको, ठीक है, 10 रुपये वाला स्टाम्प पेपर आपको देना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको इस जो आपने फॉर्म भरा उसके पीछे आपको लगानी होती है, ठीक है भैया। साथ में आपको क्या क्या देना है, 10वीं की मार्कशीट, अगर 12वीं वाली पोस्ट के लिए भरते हो तो 12वीं की मार्कशीट भी चाहिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक आपका निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगेगा और 2 फोटो, ये आपका लगाना है, ठीक है। कोई फालतू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं मांगे जाते हैं। बाकी पिछली बार जो आपके ज्वाइनिंग जो भी बच्चों के इक्वल लेटर आए थे, ठीक है, तो आपका ऐसा करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा मेरे भाई। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे भाई कि आपको अपडेट रखूं, और ये है आपका वो फॉर्मेट जो कि आपको एग्जाम टाइम में भरना होता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आपका भाई आपके साथ है, और जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे भाई मैं एयरफोर्स में, देखो मेरा ये होता है मेरे भाई कि ऑफलाइन बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आपको नहीं पता चल पाता। और इसका देखो मेरे पास इतना सोर्स नहीं कि मैं कोई एप्लीकेशन बनाऊं या कोई वेबसाइट बनाऊं और कि उस पर ऑफलाइन वाली और ऑनलाइन सारी वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसीज आती है मेरे भाई, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता। और शायद आपको भी, क्या आपको पिछली बार पता था एयरफोर्स में परमानेंट वाली ग्रुप से की वैकेंसी है? नहीं पता चला, और चला भी था तो फॉर्म नहीं भर पाए, कब आई कब चली गई, उससे पिछली बार भी आई थी, उससे पिछली बार भी आई थी, नहीं पता चला। और मेरे भाई इस बार भी आती और चली जाती। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो थैंक यू लिख देना मेरे भाई कि विकास भैया धन्यवाद आपका। और मेरे भाई तैयारी करने के लिए मैंने बता दिया, घबराना बिल्कुल मत। और किसको ये बच्चा कैसे तैयारी करेगा इस बैच की मैं बता देता हूँ। देखो आपको पहले डाउनलोड करना है ऐप मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। उसके बाद आपको जाना है डिफेंस एग्जाम पे, ठीक है। क्या जाना है, डिफेंस एग्जाम पे जाना है। वहां पर आपके डिफेंस की सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिख जाएंगी। और आपको यहीं पर क्या करना है मेरे दोस्त, एयरफोर्स ग्रुप सी का बैच दिख रहा है, 398 का नहीं है, मैंने अभी 199 बताया ना। बस क्या करना है, बाय नाउ क्लिक करना और यहाँ पर एक एड स्किप करके अप्लाई कूपन पे क्या लगाना है, R70 लगा के अप्लाई कर देना, ठीक है। 199 रुपए में पूरा बैच, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी, जब तक अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा।
तब तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक है। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक जितने भी बैच मल्टीपल फॉर्म भरोगे उनकी तैयारी हम कराएंगे, वो भी फ्री में, ठीक है। अब मत घबराना, जब तक विकास भैया साथ है पूरी इंडस्ट्री में घूम जाना, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं दिखेगी कि कोई तैयारी कराए और फिर कह दे कि तुमको लाइफ टाइम वैलिडिटी। अब जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा जितने तुम फॉर्म भरोगे सब बैच फ्री मिलते हैं, नहीं। चाहे वो कहेंगे कि चाहे आधा पेमेंट करना पड़ेगा, 50% ऑफ मिलेगा, पर करना पड़ेगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं चलेगा जब तक ये विकास मालवीय साथ है। अब डरने की कोई बात नहीं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्त।